नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य वोकैबुलरी क्लासेस में बिब्लियोफाइल के प्लेटफॉर्म पर आपका वापस से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 4। आइए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अपनी पहली इडियम है दोस्तों अपनी पहली इडियम है जीरो टॉलरेंस। यस, आई रिपीट, अपनी पहली इडियम है जीरो टॉलरेंस। दोस्तों, हम सबको पता है, ये वर्ड हमने कई मर्तबा सुना है, कई बार सुना है, जीरो टॉलरेंस। इसका मतलब आइए देखते हैं, अ कंप्लीट रिफ्यूजल टू अलाउ अ बिहेवियर और एक्शन। यानी सीधी सी बात है, सख्त मनाही, सख्त मनाही। ठीक है, यानी कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा व्यवहार जिसके बारे में बिल्कुल सख्त मनाही दी गई है, यानी जो बिल्कुल नहीं चल सकता। आइए पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक पुलिसमैन खड़ा हुआ है और इस पुलिसमैन ने इशारा करते हुए कहा है कि इस शहर में ना तो कोई गुंडागर्दी चलेगी, गन कोई इस प्रकार से अवैध रूप से नहीं रखेगा, न ही किसी प्रकार की मादक पदार्थों की, नशीले पदार्थों की कोई तस्करी चलेगी। ये सारा काम क्या हो गया, बिल्कुल सख्त मना है, यानी ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस में आएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है दोस्तों अपनी जीरो आवर। आई रिपीट, अगली इडियम है अपनी जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर का अपना मीनिंग होता है द क्रिटिकल मोमेंट, यानी ऐसा महत्वपूर्ण क्षण व्हेन समथिंग इंपॉर्टेंट विल हैपन। इसका मतलब होता है जीरो आवर का ऐसा महत्वपूर्ण क्षण जब कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा। ऐसा कोई क्रिटिकल समय जहां पर कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा, उसी को जीरो आवर कहते हैं। आप देखिए, यहां पर एक घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में जैसे ही 12 बजे, तो आवर मतलब एक घंटे का प्रतीक होता है, तो जैसे ही 12 बजे, 12 बजते देखिए यहां पर युद्ध स्टार्ट हो गया है। चारों तरफ हम देख सकते हैं 12 बजते ही यहां पर युद्ध शुरू हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि 12 बजना एक जीरो आवर है, जिसको होते ही युद्ध शुरू हो जाता है, इंपॉर्टेंट काम शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है दोस्तों अपनी इडियम यू बेट। यस दोस्तों, आई रिपीट, यू बेट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। पहले इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली और ऑफ कोर्स, यानी बिल्कुल। अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है बिल्कुल। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये लड़का किसी कसिनो में बैठा हुआ है और यहाँ पर इसने बहुत सारी चीजें जीती है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, बहुत ही खुशनुमा नजर आ रहा है। ये कहता है कि जब मैं ये सारी चीजें जीत सकता हूं तो तुम भी जीत सकते हो, बिल्कुल तुम भी जीत सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं यू बेट। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों यंग टर्क। ठीक है, यंग टर्क। ठीक है, ये अपनी अगली इडियम है। इसका मीनिंग है अ यंग पर्सन, एक युवा व्यक्ति, हु इज पॉलिटिकली रेवोल्यूशनरी और रेडिकल। सीधी सी बात है, जो कि राजनीतिक रूप से क्या है, क्रांतिकारी है, रेडिकल है। ठीक है दोस्तों, यानी किसी को भड़काने वाला है, उकसाने वाला है, सीधी सी बात, उसको यंग टर्क कहते हैं। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। आप देखिए, यहां पर एक ये आदमी है, एक ये लड़का है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक रैली को संबोधित कर रहा है। एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों को भड़का रहा है, उकसा रहा है। ये तुर्की का मामला कह सकते हैं अपन, तुर्की से तुर्क कह सकते हैं इसको। एक ये तुर्क आदमी है जो कि एक रैली को संबोधित कर रहा है और इसने लोगों को ऐसा भड़काया कि लोग आगजनी करने के लिए तैयार हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मशाल है, लोग बाग झंडे लेकर निकले हुए हैं। तो ये युवा ऐसा व्यक्ति है जो कि लोगों को भड़का रहा है, युवा तुर्क है जो कि लोगों को भड़का रहा है, इसे कहते हैं यंग टर्क। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली इडियम की ओर। अपनी अगली इडियम है दोस्तों
wrap one's head around it. Yes दोस्तों, I repeat, wrap one's head around it. ठीक है, इसका मतलब देखते हैं, अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट, यानी किसी 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 कठिन कठिन चीज को समझना, किसी कठिन चीज को समझना, उसे कहते हैं रैप वंस हेड अराउंड इट। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहां पर एक ये लड़का है, यहां पर ये लड़का और एक ये लड़की है। किसी बात को, कोई थियरी है, कोई फिजिक्स की कोई थियरी चल रही है, ये कुछ उलझी हुई थियरी है। आप देखिए उलझी हुई सी थियरी है जो कि सुलझी हुई नहीं है। इसको ये तीनों जन समझने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये जटिल नजर आ रही है क्योंकि बिल्कुल एकदम गुथी हुई सी है ये, ठीक है। तो इनकी समझ नहीं आ रही, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, अपना हेड लगा रहे हैं वो। तो इसी को कहते हैं रैप वंस हेड अराउंड इट, किसी भी कठिन चीज को समझने का प्रयास करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रॉन्ग फुट, अपनी अगली इडियम में माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग फुट, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टार्ट समथिंग बैडली, यानी किसी चीज को बुरी तरह से शुरू करना, यानी बुरी तरह से शुरू करना, बुरी तरह से शुरू करना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से इस इडियम को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये कोई लड़का था, सूट बूट पहनकर, ये जूते पहनकर कहीं जाने वाला था, लेकिन हुआ क्या, इसने एक पैर में तो जूता डाल लिया और एक पैर में क्या कर लिया, इसने चप्पल डाल ली, ठीक है। एक पैर में तो क्या कर लिया, जूता डाल लिया और एक पैर में चप्पल डाल ली, यानी इसने क्या कर लिया, रॉन्ग फुट कर लिया, इसने रॉन्ग फुट कर लिया। और इसका जूता देखो साइड में पड़ा हुआ है, होने को तो क्या करना चाहिए था, दोनों जूते डालने चाहिए थे, लेकिन एक में चप्पल एक में जूता डाल दिया, ठीक है। तो यानी ये इंटरव्यू देने जा रहा था, ऑफिस देने जा रहा था, लेकिन इसकी शुरुआत ही कैसे हुई है, बुरी शुरुआत हुई है। दोनों जूतों की जगह चप्पल साथ में डाल दी, शुरुआत ही बुरी कर दी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली इडियम की ओर। अगली इडियम है दोस्तों अपनी राइटिंग ऑन द वॉल। आई रिपीट, राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर लिखना, सीधी सी बात। इसका मतलब है क्लियर वार्निंग, यानी साफ चेतावनी, अबाउट फ्यूचर ट्रबल, यानी भविष्य में आने वाले संकट के बारे में, भविष्य में आने वाले संकट के बारे में स्पष्ट चेतावनी। आइए दोस्तों इस इडियम के माध्यम, इस पिक्चर के माध्यम समझते हैं। आपने देखा होगा ये दोनों गर्ल्स और ये व्यक्ति कुछ कार्य करना चाह रहे होंगे, कहीं जाना चाह रहे होंगे, लेकिन रास्ते में इनको एक दीवार दिखी। आप देख सकते हैं एक दीवार है, इस दीवार पर क्या लिखा नजर आया इनको, डेंजर अहेड। अहेड मतलब आगे, अहेड मतलब आगे, भविष्य में, कि भाई अगर तुम आगे जाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेंजर मिलेगा, तुम्हें खतरा मिलेगा। तो किसी ने राइटिंग ऑन द वॉल, यानी दीवार पर लिखकर इनको खतरे से, आने वाली समस्या से, आने वाले संकट से आगाह कर दिया, चेतावनी दे दी। तो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है कि आने वाले समस्या के बारे में स्पष्ट चेतावनी दे देना, जैसे कि दीवार पर लिख दिया। अब ये लोग यहीं रुक गए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली है दोस्तों रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। आई रिपीट, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। इसका मीनिंग देखते हैं, मिसअंडरस्टैंड अ सिचुएशन, यानी किसी परिस्थिति को गलत समझना। मैं लिख देता हूं यहां, किसी स्थिति को गलत समझना, गलत समझना, ठीक है, इसे कहते हैं रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। आइए पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यहां पर एक लड़का है, दो गर्ल्स हैं,
इन्हें कहीं जाना होगा शायद, लेकिन यहां बीच रास्ते में आ गए। अब बीच रास्ते में आकर एक रास्ता यूं जा रहा है, एक यूं जा रहा है। अब इनको आगे का रास्ता पता नहीं, ये कंफ्यूज हो रहे। आप देखिए दोनों के सिरों पर क्वेश्चन मार्क है, यानी ये सोच रहे हैं अब जाया कैसे जाए, कहां जाया जाए। तब ये सोच रहे हैं कहां जाया जाए। तो अब इनको क्या है, स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही, ये मिसअंडरस्टैंड कर गए, यानी इन्होंने स्थिति को गलत समझ लिया कि इस रास्ते पे जाए या इस रास्ते पे जाए, इनको समझ ही नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं दोस्तों रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। ऐसे मुहाने पे आ जाना, ऐसे जगह पे आ जाना जहां हमें पता ही ना चले जाना कहां है, स्थिति को गलत समझ लिया जाए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है रिट लार्ज। यस आई रिपीट, रिट लार्ज। ये हमारी नेक्स्ट इडियम है दोस्तों। इसका मीनिंग देखते हैं, वेरी ऑब्वियस और इजीली सीन। रिट लार्ज का मतलब होता है एकदम स्पष्ट और आसानी से दिख जाने वाला, एकदम स्पष्ट और आसानी से दिख जाने वाला, यानी आसानी से दिखने वाला, इजीली सीन, इजीली सीन। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये दोनों लड़कियां हैं, लड़का, आप देख पा रहे हैं कि जैसे कहीं जा रहे थे और इन्होंने एक होर्डिंग पर, जो कि रोड पर लगे रहते, बड़े बड़े होर्डिंग साफ नजर आता है, तो इस बड़े से होर्डिंग पर कुछ इसको लिखा हुआ नजर आ, और इन्होंने साफ साफ उसको देखा कि लिखा क्या है। इन्होंने दोनों ने, तीनों ने साफ साफ लिखा हुआ इनको नजर आया, इन्होंने देखा, और इसी को कहते हैं रिट लार्ज। यानी कोई भी चीज होगी बड़ी बड़ी लिखी होगी, लार्ज लिखी होगी, वो आसानी से इनको दिखाई देगी, इजीली सीन होगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली इडियम की ओर। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगली इडियम है अपनी एक्स मार्क्स द स्पॉट। आई रिपीट, एक्स मार्क्स द स्पॉट। आइए इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब है द एग्जैक्ट स्पॉट, यानी वो सटीक स्थान, वेयर समथिंग वैल्यूएबल इज हिडन। मैं यहां लिख देता हूं, यानी सटीक स्थान जहां कुछ वैल्यूएबल यानी कीमती छुपा हो, यानी ऐसा स्थान जहां पर कुछ कीमती छुपा हो, उसी को कहते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं इस इडियम को। आप देख रहे हैं कोई ये जगह है जंगल की, ठीक है, और जंगल की जगह है, यहां पर एक गोल गोल जगह पे एक क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, एक क्रॉस का निशान लगा हुआ है, और इस क्रॉस के निशान की जैसे ही खुदाई की गई, जैसे इसको खोदा गया, और खोदा जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर एक बहुत ही बेशकीमती खजाना निकला है। खोपड़ी हमारा खजाना नहीं है यहाँ पर बेशकीमती खजाना निकला है। यहाँ पर देखिए मोतियों की माला, सोने के सिक्के, पूरा बक्सा सोने से भरा हुआ पूरा बक्सा यहाँ पर मिला है हमें। तो इसे कहते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट, ऐसी जगह जहां पर कुछ कीमती छुपा हो दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली इडियम की ओर। वर्थ वंस सॉल्ट। आई रिपीट दोस्तों, वर्थ वंस सॉल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन देयर जॉब। सीधी सी बात है, अपने कार्यों में दक्ष होना। मैं यहां लिख देता हूं, अपने कार्य में निपुण होना या दक्ष होना। ठीक है, वर्थ वंस सॉल्ट, वर्थ का मतलब होता है लायक होना, कीमती होना। ठीक है, और वंस सॉल्ट मतलब किसी का जो आप नमक खा रहे हो उसका काम के आप लायक हो कि नहीं हो। ठीक है, आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये बावर्ची है, बहुत अच्छा खाना ये पका रहा है। यहाँ पर कोई ये एक कामगार है
जो कि बढ़िया तरीके से एक स्किल्ड तरीके से अपने काम का निपटारा है। यहाँ पर डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से इस लड़की का चेकअप कर रहे हैं। हम देख सकते हैं ये सब लोग अपने अपने काम में क्या है, निपुण है, स्किल्ड है। और जो अपने अपने काम में निपुण होता है, स्किल्ड होता है, उसे कहते हैं वर्थ वंस सॉल्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। यस, अगली इडियम है दोस्तों अपनी वाटर अंडर द ब्रिज। आई रिपीट, वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब है समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। ध्यान रखें, यानी कोई भी पास्ट में कोई गड़बड़ हुई होगी, यानी पास्ट में हुई कोई भी बातचीत जो कि अब महत्व की नहीं रही है, अब पैचअप हो गया है, अब दोस्ती हो गई है वापस से। आइए देखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। आप देखिए ये दो दोस्त हैं दोनों। पहले आप देखिए ये पहले का सीन है। पहले इन दोनों के बीच में देखो कोई लड़ाई हुई थी, पास्ट में कोई लड़ाई हुई थी, कोई तकरार हुई थी। लेकिन अब देखिए आप, ये नीचे से पानी गुजर रहा है, ठीक है, और ऊपर ये पुल के ऊपर खड़े हैं। वाटर वाटर है ये, अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे है और ब्रिज के ये ऊपर खड़े हुए हैं। अब पहले जो लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई को दोनों भूल गए हैं, दोनों हाथ मिला रहे हैं। आप देखिए पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी भूतकाल का या पास्ट का कोई विवाद इन्होंने पानी में बहा दिया, ठीक है। तो पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट के लोग भूलकर ब्रिज के ऊपर अपना हाथ मिला रहे हैं और ये अब पीछे जो हुआ था उसको भूल चुके हैं। इसे कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, व्हील एंड वो, अगली इडियम है अपने दोस्तों व्हील एंड वो। हिंदी में साफ लिखा हुआ है दोस्तों सुख दुख, सुख और दुख, सीधी सी बात है, हैप्पीनेस एंड सॉरो। आप देखिए जीवन में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमें अच्छा समय भी देखने को मिलता है और कई बार बुरा समय भी देखने को मिलता है। तो जब अच्छा समय और बुरा समय देखने को मिले उसे कहते हैं व्हील एंड वो, उसे कहते हैं व्हील एंड वो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी इडियम की ओर। यस, अगली इडियम है फिर प्यारे दोस्तों वियर एंड टीयर। आई रिपीट, वियर एंड टीयर। दोस्तों समझते हैं इसको, डैमेज और डिटेरियोरेशन, यानी कोई नुकसान caused by continuous use, caused by continuous use over time, यानी कोई ऐसा नुकसान या ऐसा मतलब बदहाली में चले जाना जो चीजों के लगातार समय दर समय लगातार उपयोग के कारण हुआ, ठीक है। यानी लगातार उपयोग के कारण जब चीजें खत्म हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसे कहते हैं वियर एंड टीयर। वियर का मतलब क्या हो गया, पहनना, टीयर का मतलब क्या हो गया, फटना। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जूते हैं, हाँ? किसी व्यक्ति ने लगातार इन जूतों को खूब पहना, खूब पहना, खूब पहना, इतना पहना कि बेचारे वियर करके टीयर हो गए, यानी पहन पहन के फट गए। ये कुर्सी है, ये कुर्सी किसी ने इतना इस्तेमाल की, इतना इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया कि बैठ बैठ के बेचारी की जान निकल गई, ये कुर्सी फट गई, बदहाल हो गई, ठीक है। तो कहते हैं लगातार यूज से जो चीजें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनका नुकसान हो जाता है, उसे कहते हैं वियर एंड टीयर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, अगली इडियम है दोस्तों wear one's heart on one's sleeve, wear one's heart on one's sleeve। इसका मतलब देखते हैं, to show your feelings openly and honestly, to show your feelings यानी अपनी भावना प्रकट करना, ओपनली खुले रूप से, और ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, यानी खुले व ईमानदारी से अपनी भावना प्रकट करना, अपनी भावना प्रकट करना।
उसे कहते हैं वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव। आइए दोस्तों इस पिक्चर के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों ने अपनी स्लीव पर हार्ट पहना हुआ है, अपनी स्लीव पर हार्ट पहना हुआ है। मतलब ये लड़का इस लड़की को अपनी भावना प्रकट कर रहा है खुले रूप से, क्योंकि हार्ट बाहर की तरफ है, खुले रूप से, ठीक है, खुले रूप से पूरी ईमानदारी से अपनी भावना प्रकट कर रहा है। यहाँ पर लड़की भी ऐसा कर रही है, खुले रूप से इस लड़के को अपनी भावना प्रकट कर रही है, ठीक है, बड़ी ईमानदारी से अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसी तरह के जो ईमानदारी से खुले रूप से अपनी भावना प्रकट की जाती है उसे कहते हैं वेयर वंस हार्ट ऑन स्लीव। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है दोस्तों वेदर अ स्टॉर्म। अगली है दोस्तों वेदर अ स्टॉर्म, हमारी नेक्स्ट इडियम में पहले दोस्तों। इसका मतलब देखिए, टू सर्वाइव और डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टू सर्वाइव और डील सक्सेसफुली विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी कठिन परिस्थिति में सफलतापूर्वक उसे निपटारा कर लेना या बने रहना, उसी को कहते हैं वेदर स्टॉर्म। किसी कठिन परिस्थिति में खुद को बनाए रखना या उसे सफलतापूर्वक निपटारा करना ही इस वेदर स्टॉर्म कहलाता है। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बिजलियां कड़क रही हैं, समंदर की लहरें बहुत उफान पर हैं, बहुत ज्यादा लहरें हैं, जबरदस्त बाढ़ का सा मौसम है, तूफान आया हुआ है समंदर में, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस परिवार ने खुद को कैसे भी करके इस तूफान में बचा रखा है, बनाए रखा है। इन्होंने देखिए कोई तरपाल से अपने आप को ढक लिया है, ये वाइफ रही, ये बच्ची रही और ये पिता रहा, कैसे भी खुद को बनाए रखा है, इस कठिन परिस्थिति में, इस तूफान में बनाए रखा है। इसे ही कहते हैं दोस्तों वेदर अ स्टॉर्म। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम है अपनी दोस्तों वे एंकर। आई रिपीट, वे एंकर। दोस्तों एंकर ये होता है, ये जो होता है इसको एंकर कहते हैं, जो समंदर में डाला जाता है बहुत बड़ी चेन के द्वारा, आप देख सकते हैं चेन के माध्यम से। आइए इसका मतलब देखते हैं। टू लिफ्ट द एंकर, एंकर को उठाना, एंड स्टार्ट अ जर्नी, और अपनी यात्रा शुरू करना। टू सेट आउट और डिपार्ट, यानी सीधी सी बात है रवाना होना। क्या होना? रवाना होना, ठीक है दोस्तों। रवाना होने को क्या कहते हैं? वे एंकर कहते हैं, ठीक है। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जहाज है पूरा, इस जहाज में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब इनको अपनी यात्रा शुरू करनी है, तो यात्रा शुरू करने के लिए इनको क्या करना पड़ रहा है? ये देखिए, ये जंजीर के माध्यम से ये जो एंकर पानी में पड़ा हुआ था इसको ऊपर उठाया जा रहा है, क्योंकि जब तक एंकर अगर पानी में है यात्रा शुरू नहीं की जा सकती, बहुत भारी होता है, जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस चेन के माध्यम से इस एंकर को खींचा जा रहा है और जैसे ही ऊपर आ जाएगा, वापस आ जाएगा, इनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों वे एंकर। आगे चलते हैं दोस्तों अगली इडियम की ओर। अगली है दोस्तों वेल हील्ड। अगली है दोस्तों अपनी इडियम वेल हील्ड, यानी इसका मतलब होता है रिच, यानी अमीर, और या फाइनेंशियली वेल ऑफ, यानी धन में सक्षम, धन में सक्षम हम कह सकते हैं, यानी अमीर और जो धन में पूर्ण रूप से सक्षम है उसे कहते हैं वेल हील्ड, ठीक है। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये एक हस्बैंड वाइफ है, आप देख सकते हैं दोनों बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया पहने हुए हैं, दोनों के हाथ में कुछ गिलास भी है जो कि इनकी विलासिता का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, सोने की घड़ी पड़ी हुई है, यहाँ पर हीरे डायमंड चमक रहे हैं, एक महंगी महंगी गाड़ियां हैं। तुम कह सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कि ये लोग क्या हैं? वेल हील्ड हैं। ये लोग क्या हैं? वेल हील्ड है। वेल हील्ड मतलब
बहुत सारा पैसा है, धन में पूर्ण रूप से सक्षम है, बहुत अमीर है लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपनी अंतिम जो इडियम है आज की वो है वेल ऑयल्ड। कौन सी है दोस्तों? वेल ऑयल्ड। आई रिपीट, वेल ऑयल्ड। आइए इसका अर्थ देखते हैं दोस्तों हम। वर्किंग स्मूथली यानी बहुत ही सहजता से काम करना, और एफिशिएंटली यानी सक्षम रूप से काम करना, एंड विदाउट प्रॉब्लम बिना किसी समस्या के। यानी कोई भी व्यक्ति या कोई भी कार्य प्रणाली, कोई भी मशीन जो कि बड़ी सहजता से, आसानी से, सक्षम रूप से, बिना समस्या के काम करे, उसे कहते हैं वेल ऑयल्ड। आइए पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। हम देख सकते हैं कि कोई मशीनरी है बहुत बड़ी, और यहाँ पर मशीनरी में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मशीनरी में ऑयल डाला जा रहा है, तेल डाला जा रहा है, और जैसे तेल डाला जा रहा है हम देख सकते हैं सारी मशीनरी बहुत आसानी से काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है, स्मूथली काम कर रही है, सहजता से काम कर रही है, कोई समस्या नहीं आ रही। तो दोस्तों अगर जब कभी ऑयल डल जाता मशीन में तो सहजता से ही काम करती है, समस्या नहीं आती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं वेल ऑयल्ड होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा आज का रिवीजन है। हमने देखा जीरो टॉलरेंस यानी जहां पर जो गलत एक्शन या व्यवहार है उसके बारे में सख्त मनाही हो। जीरो आवर मतलब ऐसा निर्णायक क्षण जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला हो। अगली इडियम थी यू बेट मतलब जहां पर कोई काम बिल्कुल ऐसा होने वाला है, ठीक है। यंग तुर्क यानी अ यंग पर्सन हु इज पॉलिटिकली रेवोल्यूशनरी और रेडिकल, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि राजनीतिक रूप से लोगों को उकसाने का काम करता है, वो यंग टर्क होता है। अगला था रैप वंस हेड अराउंड इट, इसका मतलब होता है किसी कठिन चीज को समझने का प्रयास करना। अगली इडियम थी रॉन्ग फुट मतलब टू स्टार्ट समथिंग बैडली, यानी कोई चीज बुरी तरह से शुरुआत करना जिसकी शुरुआत ही गलत हुई हो। अगली थी दोस्तों राइटिंग ऑन द वॉल, इसका मतलब था दोस्तों टू क्लियर वार्निंग अबाउट फ्यूचर ट्रबल, भविष्य में आने वाली समस्या के बारे में एकदम स्पष्ट चेतावनी। अगली इडियम थी रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, यानी टू मिसअंडरस्टैंड ए सिचुएशन, किसी परिस्थिति को गलत समझ लेना, यहां जाएं या कहां जाएं। आगे दोस्तों रिट लार्ज, अगली इडियम थी रिट लार्ज, वेरी ऑब्वियस और इजीली सीन, यानी बिल्कुल स्पष्ट और जो आसानी से दिखाई दे जाए, बड़े बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से साफ नजर आता है। अगली थी एक्स मार्क्स द स्पॉट, यानी ऐसी सटीक जगह जहां पर कुछ कीमती छुपा हो, ठीक है ना, ऐसी स्पष्ट या सटीक जगह जहां पर कुछ कीमती छुपा हो। आगे देखते हैं दोस्तों। अगली थी वर्थ वंस सॉल्ट, यानी अपने कार्य में निपुण होना, दक्ष होना, स्किल्ड होना। अगली इडियम थी दोस्तों अपनी वाटर अंडर द ब्रिज मतलब पास्ट में जो कुछ हुआ, विवाद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसको वर्तमान में भूल जाना, अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहा है, ठीक है ना। ऊपर ब्रिज पे खड़े होकर दो लोगों ने अपने पिछले कॉन्फ्लिक्ट को भुला दिया था। अगली है व्हील एंड वू, यानी सुख और दुख। अगली है दोस्तों वियर एंड टीयर, यानी वियर कर करके बहुत सारी चीजें टीयर हो गई, यानी समय दर समय यूज के कारण, लंबे समय तक यूज के कारण जब चीजें बदहाल हो जाएं, जब चीजें खराब हो जाएं, क्षतिग्रस्त हो जाए, उसको वियर एंड टीयर कहते हैं। अगली थी दोस्तों वियर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, यानी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को ओपनली और ईमानदारी से शो करना। अगली इडियम थी दोस्तों वेदर ए स्टॉर्म, मतलब किसी कठिन परिस्थिति में स्वयं को बनाए रखना, किसी कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। अगली थी वे एंकर, यानी यात्रा शुरू करने के लिए एंकर को उठा लेना। अगली थी दोस्तों वेल हील्ड, यानी अमीर होना, पैसे में, धन में सक्षम होना। अगली थी दोस्तों और लास्ट थी वेल ऑयल्ड, यानी सहजता से, स्मूथली, एफिशिएंटली, यानी सक्षम रूप से
और बिना किसी समस्या के कामकाज करना। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आज अपना ये एपिसोड 4th कंप्लीट होता है वोकैबुलरी की धुरंधर सीरीज का। एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस बिब्लियोफाइल के वोकैबुलरी प्लेटफॉर्म के लिए कि आप इतना इसको ढेर सारा प्यार इसको दे रहे हैं मेरे दोस्तों। अब इन सब वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और मुझे मेरा वादा ही नहीं, मेरा दावा भी है, आप सबको ये बिल्कुल याद होंगे और हमेशा के लिए याद होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगली एपिसोड के साथ हम जल्द ही हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।